दिल्ली में घर घर जाकर बुजुर्गों के लिए जा रहे हैं वोट। पूर्वी दिल्ली में पोस्टल बैलेट से बुजुर्गों ने डाला वोट। एक एक वोट का पता चल रहा है महत्व। आदित्य मॉल में अचानक रुकी लिफ्ट, 10 से भी ज्यादा लोग लिफ्ट में फंसे। करीब आधे घंटे के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। चुनाव के नजदीक आते ही उम्मीदवारों ने बदली रणनीति। पंजाबी महासभा कार्यक्रम में पहुंचे हर्ष मल्होत्रा। कार्यक्रम के बाद जारी किया घोषणा पत्र। गर्मी के कारण पूर्वी दिल्ली में बड़ी नींबू की मांग, दामों में भी हुआ इजाफा। मार्केट में 160 से 200 रुपए किलो तक बिक रहा है नींबू। लवली के बाद बीजेपी जाने वालों का लगा है तांता। सुरेंद्र शर्मा, कमल गौर भी कांग्रेस से गए बीजेपी में। नीरज शर्मा, सुमेश कपूर और जयकरण ने भी बदली पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वैसे तो दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि इस समय भी दिल्ली में वोटिंग चल रही है। जी हां, इस बार वोटिंग का काम 10 दिन पहले ही 15 मई को शुरू हो चुका है। दरअसल इस बार चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है कि जिन बुजुर्गों की उम्र 80 साल से ज्यादा है, अगर वे चाहें तो घर पर ही वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए टीमों का गठन किया है। ये टीमें उन घरों में जा रही हैं जहां 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर हैं। उनसे सहमति ली जा रही है कि क्या वे घर पर ही वोट डालना चाहते हैं। अगर वे हामी भरते हैं तो फिर उनका फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म वेरीफाई होने के बाद वे वोट डाल सकते हैं। अब चुनाव आयोग की टीम पोस्टल बैलेट के जरिए इन लोगों के वोट डलवा रही है। परपरगंज की आनंद लोक सोसाइटी में ऐसे ही बुजुर्ग महिला 90 साल की लक्ष्मी राजगोपालन का वीरवार को वोट डलवाया गया। इसके लिए चुनाव आयोग की टीम के साथ पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे। वोट डालने के बाद वे काफी खुश नजर आई और उनके परिवार ने भी कहा कि एक एक वोट का महत्व पता चल रहा है। सर, हमने कल से स्टार्ट किया था। अच्छा। कल हमारी 9 वोट्स थी पोस्टल बैलेट की, और आज हमारी 6 हो गई हैं। अच्छा। टोटल 39 है। 39 है। एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है बुजुर्ग लोगों के लिए। जो सुविधा आपने की है घर में आके लेने की वोट, जी बहुत ही अच्छा है एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंकिंग द इलेक्शन कमीशन एंड ऑल द ऑफिशियल्स जो इसके लिए आके मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में घर में आके। पूर्वी दिल्ली के करकरडोमा में स्थित आदित्य मॉल में अचानक लिफ्ट रुकने से 10 से भी ज्यादा लोग फंस गए। आपको बता दें, ये घटना वीरवार को दोपहर करीब 1:30 के आसपास हुई। लिफ्ट में फंसे लोगों को करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसके बाद से ही इसकी मेंटेनेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मॉल होने की वजह से यहाँ कई लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोग लिफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना सामने आना एक बड़ी लापरवाही को दिखाता है। जब मौके पर मौजूद संवाददाता विवेक पठानिया ने पीड़ितों से बात की तो उन्होंने बताया कि करीबन 30 मिनट से भी ज्यादा देर तक हम इसमें फंसे रहे। सांस नहीं ली जा रही थी और दम भी घुट रहा था। ऐसे में गर्मी ज्यादा होने से करीबन 2 लोगों के चक्कर भी आ गए। साथ ही आपको ये भी बता दें, जब इसको लेकर प्रशासन से बात की गई तो उनका कहना था कि ओवरलोड की वजह से लिफ्ट रुकी। इसके बाद से ही प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट यदि ओवरलोड होती है तो वो ना तो उसका दरवाजा लगता है और ना ही लिफ्ट चालू होती है। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में बस 9 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है। अब उम्मीदवार रैली को छोड़कर सभाएं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की, जो पंजाबी महासभा के कार्यक्रम में पहुंचे और जनता के बीच पहुंचकर प्रचार किया। सीसीएन संवाददाता से बात करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली की जनता से निवेदन किया कि सोच समझकर वोट करें और पूर्वी दिल्ली से बैलेट नंबर 3 दबाकर मोदी जी के 400 पार के नारे को पूरा करें। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वीके मोंगा ने कहा कि पंजाबी महासभा पूरी दिल्ली में है। आज हम पूर्वी दिल्ली के करीब
40% आबादी में आते हैं। आज मैं अपने महासभा की तरफ से हर्ष मल्होत्रा को आश्वासन देता हूं कि हम उनकी ही वोट को देकर सांसद भेजेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम के बाद हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें विशेष रूप से 10 मुख्य बातें को दर्शाया गया। साथ ही पूर्व दिल्ली की दिलशाद कॉलोनी से झुग्गियों को हटाकर पक्का मकान देने की बात कही गई। इसके अलावा पूर्व दिल्ली के विकास की बात कहते हुए एक गठन के बारे में भी बताया गया, जो विशेष रूप से पूर्व दिल्ली के विकास का काम कर रहा है। मैं अपने परिवार में आया हूँ। घर के बड़े बूढ़े युवाओं ने, मेरे साथियों ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। हमारी एक पूरी दिल्ली की पंजाबी महासभा है, उन लोगों ने मुझे आज यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है और यहाँ पर मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि पूर्वी दिल्ली के अंदर जितने झुग्गी क्लस्टर हैं, उन सभी क्लस्टर्स पर प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 5 साल में उन सब झुग्गियों की जगह पर हम प्रधानमंत्री जी की योजना से मकान देंगे। और इसकी शुरुआत हम दिलशाद कॉलोनी में, कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की जो 3 कॉलोनियाँ हैं वहाँ से करेंगे। और ये जुलाई में इसका काम प्रारंभ होगा। वहाँ पर 4000 फ्लैट बनके, जहाँ झुग्गियाँ हैं 4000 झुग्गी वासियों को हम 4000 फ्लैट देंगे। हमें ये डिसाइड करना है कि एक तरफ तो पृथकतावादी लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, एक तरफ ऐसा है जो भारत को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, चहुमुखी विकास की बात करें। तो आज की तारीख में पंजाबी समाज को एक स्टैंड लेना होगा कि हम किसके साथ खड़े हैं। और उस सिस्टम के अंदर हम लोग यहाँ पर आज मिले हैं और लोगों से बात करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए कि हम देश के निर्माण के लिए अपना इस बड़े यज्ञ के अंदर आहुति कैसे दे सकते हैं, आज हम इसलिए मिल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली विधानसभा है, ये पंजाबियों का गढ़ माना जाता है, इसलिए हर्ष मल्होत्रा जी एक पंजाबी के नाते उतारे गए। और हमारा गीता कॉलोनी में पिछली बार गौतम गंभीर जब चुनाव लड़े थे 10,200 वोटों से जीते थे। इस बार ये आश्वासन है गौतम गंभीर जी के बजाय हर्ष मल्होत्रा जी को, हम लोग अपनी पूरी विधानसभा से 60 से 70,000 वोटों से विजय बनाएंगे और ये हमारे पंजाबी के लिए गर्व है। दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में पूर्वी दिल्ली में नींबू की मांग और रेट दोनों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने दुकानदारों से बात की तो सब्जी वालों का कहना था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, नींबू की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पहले लोग कभी कभी नींबू लेने आते थे, लेकिन अब रोजाना लेने आते हैं और नींबू के दामों में भी इजाफा हुआ है। मार्केट में नींबू 160 से 200 किलो तक बिक रहा है। वहीं अगर मंडी की बात करें तो मंडी में नींबू 120 से 140 रुपए किलो तक मिल रहा है। इसके अलावा अभी बाकी सब्जियों के दामों पर उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। सब्जी का दाम नॉर्मल है, कोई चीज़ का दाम नहीं बढ़ा है, जो पहले से आ रहा है वही चल रहा है। नींबू पहले से ज़्यादा तो बिकेगी, गर्मी ज़्यादा है इसलिए नींबू तो ज़्यादा बिकेगी। तो नींबू का रेट भी मतलब ठीक है, वही है जो चल रहा है 2 महीने से वही चल रहा है। क्या रेट बिक रहा है नींबू? नींबू बिक रहा है जैसे मोटे साइज में है तो 200 रुपये किलो तक, उससे साइज के हिसाब से, उससे छोटे लीजिए 180, 160, 150 रुपये तक है, यही दिख रहा है। थोक पे भी मतलब आपको वही साइज के हिसाब से मिलते हैं। 700 रुपये भरी, 700 रुपये का 5 केजी और 800 का भी 5 केजी। बड़े साइज में लीजिएगा तो 800 का 5 केजी। खीरे टमाटर की डिमांड बढ़ती है सलाद के लिए बस, और कुछ नहीं, दूसरा रेट नहीं बढ़ते। भिंडी, तोरी यही सब ज़्यादा बिकता है। घिया, खीरा ना, रेट तो अभी सस्ता है। नींबू 200 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ से 140-50 रुपये किलो आ रहा है। ये सब तो बिक रहा है ज़्यादा। खीर टमाटर सस्ता हो गया है। सब्जी का डिमांड तो सब चल ही रहा है जी, थोड़ा बहुत। गोभी का डिमांड तो कम हो गया जी बहुत, तो गोभी का डिमांड रहा नहीं। क्या कोई सब्जी महंगी भी हुई है क्या? गोभी भी महंगा हो रहा है। क्या रेट क्या हो गया? गोभी अभी 60-70 चल रहा है, मतलब सीजन में 40 रुपये किलो तक था। जैसे गर्मी आ गई, मटर महंगा हो गया। मटर पहले था सब सीजन में 40 रुपये, 50 रुपये, 120 रुपये किलो हो गया। नींबू, अदरक, लहसुन, नींबू पहले 100 रुपये किलो था जी, अब तो 200 रुपये किलो बिक गया जी, बहुत महंगा, डबल। कितने टाइम पहले लगभग? सर्दियों में जी सस्ता था। अब कितनी डिमांड बढ़ गई? किसकी डिमांड? नींबू की। नींबू की डिमांड तो गर्मी आ गई, डिमांड तो बहुत है, लेकिन महंगा हो गया तो लोग 2, 4, 5 खरीद रहे हैं, ज़्यादा नहीं। पहले किलो ले लेते थे, अब 250 ग्राम, आधा किलो ऐसे ले।
अरविंदर सिंह लवली के बाद पूर्वी दिल्ली के कई नामी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में आयोजित एक समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं में 2 बार निगम पार्षद रहे सुरेंद्र शर्मा, पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमर गौड़, पूर्व निगम पार्षद नीरज शर्मा और सोमेश कपूर और चौधरी जयकरण शामिल हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने एक कार्यक्रम में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा कांग्रेस से बीजेपी में गए लवली और राजकुमार चौहान भी मौजूद थे। 2 दिन पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। शादरा जिला थाना कृष्णा नगर की पुलिस ने 2 सक्रिय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तरुण वर्मा और प्रदीप के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि 14 अप्रैल 2024 को सुशील कुमार ने बताया था कि उनकी मोटरसाइकिल उनके घर के बाहर से चोरी हो गई है। शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज भी कराई थी। मामले की जांच थाना कृष्णा नगर के हेड कांस्टेबल सुमित को सौंपी गई और मामले की जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ मुकेश राणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने मामले को सुलझाने के लिए इलाके में लगभग 20 सीसीटीवी कैमरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और स्थानीय मुखबिरों को भी लगाया। साथ ही जिसके बाद टीम ने लगातार मैनुअल और तकनीकी निगरानी के बीच सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक आरोपी की पहचान कर आरोपी तरुण वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म मान लिया है और उसकी निशानदेही पर से आरोपी प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की गई बाइक को आरोपी की निशानदेही पर थाना कृष्णा नगर के क्षेत्र शंकर नगर से बरामद किया गया है। पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है। शाहदरा जिले की एसटीएफ टीम ने ऑटो में सवारियों को बैठाकर लूटपाट करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने आनंद विहार इलाके से 2 लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटे गए ज्वेलरी, चाकू और वारदात में इस्तेमाल ऑटो को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान यूपी के बिजनौर निवासी मोहम्मद शहजाद और शाहिद अनवर के तौर पर हुई है। शाहदरा डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि एसटीएफ टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद शहजाद और शाहिद अनवर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो पैसेंजर को सस्ते किराए का झांसा देकर ऑटो में बिठा लेते थे और फिर उनके बैग से कीमती सामान को चुरा लेते थे। अगर पैसेंजर की नजर उन पर पड़ती तो वे चाकू दिखाकर सामान लूट लेते और पैसेंजर को चलती ऑटो से फेंककर फरार हो जाते। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरोपियों पर चोरी और झपटमारी के पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हें साल 2023 में गिरफ्तार भी किया गया था। जेल से छूटने के बाद वे फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैक्टर माफियों की मनमानी देखने मिल रही है। दरअसल रोड किनारे कंस्ट्रक्शन के दौरान निकलने वाले मलबे को माफिया कहीं पर भी डाल देते हैं, जिसके कारण काफी समस्या होती है। ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है, जिसमें आनंद विहार, करकड़ी मोड़ और विश्वास नगर शामिल हैं। आमतौर पर यहां हमेशा ही सड़कों पर कहीं भी मलबे का ढेर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से राहगीरों को आने जाने में परेशानी होती है। राहगीरों का कहना है कि जब भी यहां से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरती हैं तो धूल उड़ती है, जिससे काफी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात, इस समय गर्मी का टाइम है तो इसमें जो मलबा होता है जल्दी सूखता है और उसकी धूल मिट्टी जो है हवा में जल्दी उड़ती है। जो कि लोग बाग चलते हैं तो उनके सीधे मुंह में और नाक में सीधे जाता है, वो जो शरीर में जाता है। इस चीज़ का ये, चलो सर्दी हो तो एक बार गीला कुछ देर तक रुका रहता है, लेकिन ये सूखा तो बिल्कुल तुरंत ही उड़ने चालू होता है। और उस पर जब पब्लिक चलती है या गाड़ी चलती है तो और जल्दी सब वातावरण में फैलता है। बस उनकी सबकी आपस में सेटिंग होती है, जब वो देखते हैं कोई नहीं दिख रहा तो अपना डाल जाते हैं चुपचाप में। इसलिए प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता, इतने में अपना काम कर जाते हैं। इसमें बस ये है कि जो वाल लगी है दीवार के साथ कम से कम ये निगरानी रखी जाए, या जो सफाई वाला वो ध्यान देता रहे कि कहाँ पे मलबा डल रहा है या नहीं डल रहा है। जब सफाई होती रहेगी तो नहीं डलेगा, जब जहाँ थोड़ा बहुत पड़ा रहता है वहीं दूसरा भी डाल जाता है। जाम भी लग जाता है, जब रोड गिरेगी तो जाम अपने आप ही लग जाता है। मैडम आप देखिए, सुबह शाम जिस तरह से पब्लिक ऑफिस जाने वाले हैं और ये फुटपाथ बना है, बाजू में वहाँ पे बस स्टैंड है। बस स्टैंड से मेट्रो से लेकर यहाँ तक पूरी फुटपाथ पूरी मलबा से भरा हुआ है, ट्रकों का ट्रक है। जब ये नाला साफ़ हुआ तो मलबा को सूखते ही उठा लेना चाहिए, रूल यही होता है। लेकिन ये महीनों से पड़ा हुआ है। फुटपाथ वाले कहाँ जाएंगे, रोड पे जा रहे हैं, लंबी जामें हो रही है और दीवारें भी सारी टूटी पड़ी है। तो इससे तो एक तो बदबू फैल ही रहा, फुटपाथ वाले की मुश्किल हो रही है और जाम लंबी से लंबी लगी हुई है, कम से कम 2-2 किलोमीटर जाम लग रहा है। तो ये दिल्ली सरकार को इसको भी देखना चाहिए कि ये सिर्फ कूड़ा निकालने से मतलब नहीं बनता, उसको प्रॉपर डिस्पोज करें।
देखिए घर के जो मलबा है वो तो एमसीडी ले जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नाले में डाल चुके हैं। और ये नाले की जब सफाई हुई तो नाला की सफाई का मकसद ये था कि जितने कचरा है, चाहे वो घर के आया हो, चाहे दीवार जो कच्ची दीवारें से गिरी हुई हो, सबको साफ करके फ्लो अच्छा बने, मकसद यही था। हाँ बिल्कुल, जो कच्चे मलबे हैं उस पर तो गाड़ी स्लिप कर रही है। कितने सारे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे, आप पिछले देखिए कुछ दिनों में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। 2 व्हीलर वाले हैं वो, क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है, सूखने में उसको हफ्तों लगते हैं और उस पर गाड़ी स्लिप कर जाती है। पैदल वाले फुटपाथ नहीं जा सकते, उनको बीच में जाना पड़ेगा, बीच में जाएंगे तो वहाँ एक्सीडेंट होने के खतरा है। तो इसके लिए तो सरकार तो। पूर्वी दिल्ली की मधु विहार थाना पुलिस टीम ने इलाके में 2 पहिया वाहन चोरी में सक्रिय एक ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से अलग अलग इलाके से चुराई गई एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी की पहचान फजलुर रहमान के तौर पर हुई है। वह कल्याणपुरी इलाके का रहने वाला है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि मधु विहार थाना पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फजलुर रहमान को आईटी एक्सटेंशन इलाके से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर कृष्णानगर थाना क्षेत्र से चुराई गई एक स्कूटी भी बरामद हुई है। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वे चुराए गए वाहनों को इलाके के ही रिसीवर को बेचता था। आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी के 2 मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही फिलहाल पुलिस रिसीवर की पहचान का प्रयास कर रही है, जिसे फजलुर रहमान चुराई गई 2 पहिया वाहन बेचता था। मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को ऑटो रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों चोर ऑटो से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। शादरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 1 मई को नत्थू कॉलोनी चौक पर चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत मानसरोवर पार्क थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम को गुप्त सूचना मिली कि 1 मई को चोरी करने वाले चोर सीमापुरी इलाके में शमशान घाट के पास खड़े एक ऑटो रिक्शा में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन और शाकिर के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उन्होंने नत्थू कॉलोनी चौक पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात को कबूला है। साथ ही पुलिस जांच में पता चला है कि चोरी का माल एक रिसीवर नरेश कुमार खरीदता था, जिसके बाद पुलिस ने रिसीवर नरेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक सोने की चेन, 3 अंगूठियां और 2 बालियां भी बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में शामिल अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव।